एक था रौनक, जैसा नाम वैसा रूप, अक्ल में भी उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। एक दिन उसने घर के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, यहाँ पर अक्ल बिकती है। उसका घर बीच बाजार में था। हर आने जाने वाला वहाँ से ज़रूर गुजरता था। हर कोई बोर्ड देखता था और हंस के आगे बढ़ जाता था। रौनक को विश्वास था कि उसकी दुकान एक दिन ज़रूर चलेगी। एक दिन एक अमीर महाजन का बेटा वहाँ से गुजरा। दुकान देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने अंदर जाकर रौनक से पूछा, यहाँ कैसे अक्ल मिलती है और उसकी कीमत क्या है? उसने कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम इस पर कितना पैसा खर्च कर सकते हो। गनपू ने जेब से 1 रुपया निकालकर पूछा, इस रुपये के बदले कौन सी अक्ल मिलेगी? और कितने भाई 1 रुपये की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो? गनपू ने 1 रुपया दे दिया। बदले में रौनक ने एक कागज़ पर लिखकर दिया, जहाँ 2 आदमी लड़ झगड़ रहे हो वहाँ खड़े रहना बेवकूफ़ी है। गंपू घर पहुंचा और उसने अपने पिता को कागज़ दिखाया। कंजूस पिता ने कागज़ पढ़ा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। गंपू को कोसते हुए वह पहुंचा अक्ल की दुकान पर। कागज़ की पर्ची रौनक के सामने फेंकते हुए चिल्लाया, वह रुपया लौटा दो जो मेरे बेटे ने तुम्हें दिया था। रौनक ने कहा, ठीक है, लौटा देता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हारा बेटा मेरी सलाह पर कभी अमल नहीं करेगा। कंजूस महाजन के वादा करने पर रौनक ने रुपया वापस कर दिया। उस नगर के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन राजा अपने रानियों के साथ जौहरी बाजार से गुजरा। दोनों रानियों को हीरा का एक हार पसंद आ गया। दोनों ने सोचा, महल पहुंचकर अपनी दासी को भेजकर हार मंगवा लेंगे। संयोग से दोनों दासियों एक ही समय पर हार लेने पहुंचे। बड़े रानी की दासी बोली, मैं बड़ी रानी की सेवा करती हूँ, इसलिए हार में लेकर जाऊंगी। दूसरी बोली, पर राजा तो छोटी रानी को ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए हार पर मेरा हक है। गंपू उसी दुकान के पास खड़ा था। उसने दासियों को लड़ते हुए देखा। दोनों दासियों ने कहा वे अपने रानियों से शिकायत करेगी। जब बिना फैसले के वे दोनों जा रही थी तब उन्होंने गंपू को देखा। वे बोली, यहाँ जो कुछ हुआ तुम उसके गवाह रहना। दासियों ने रानी से और रानियों ने राजा से शिकायत की। राजा ने दासियों की खबर ली। दासियों ने कहा, गंपू से पूछ लो, वह वहीं पर मौजूद था। राजा ने कहा, बुलाओ गंपू को गवाही के लिए, कल ही झगड़े का निपटारा होगा। इधर गंपू हैरान, पिता के परेशान। आखिर दोनों पहुँचे अक्ल की दुकान पर। माफ़ी मांगी और मदद भी। रौनक ने कहा, मदद तो मैं कर दूंगा, पर अब जो मैं अक्ल दूंगा उसकी कीमत है 5,000 रुपया। मरता क्या न करता। कंजूस पिता के कुटते हुए दिए 5,000 रुपया। रौनक ने अक्ल दी कि गवाही के समय गंपू पागलपन का नौटंकी करे और दासियों के विरुद्ध कुछ न कहे। अगले दिन गंपू पहुंचा दरबार में, करने लगा पागलों जैसे हरकतें। राजा ने उसे वापस भेज दिया और कहा, पागल की गवाही पर भरोसा नहीं कर सकते। गवाही के अभाव में राजा ने आदेश दिया, दोनों रानी अपनी दासियों को सजा दे, क्योंकि यह पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि झगड़ा किसने शुरू किया। बड़ी रानी तो बड़ी खुश हुई, छोटी को बहुत गुस्सा आया। गंपू को पता चला कि छोटी रानी उससे नाराज़ है, तो वह फिर अपनी सुरक्षा के लिए परेशान हो गया। फिर पहुंचा अक्ल की दुकान पर। रौनक ने कहा, इस बार अक्ल की कीमत 10,000 रुपया पैसा लेकर बोला, एक ही रास्ता है,
तुम वह हार खरीद कर छोटी रानी को उपहार में दे दो। गप्पू शक्कित में आ गया, बोला, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, उसकी कीमत तो 1 लाख रुपया है। रौनक बोला और कहा कि उस दिन जब तुम पहली बार आए थे कि 1 रुपया की अक्ल से तुम 1 लाख रुपया बचा सकते हो। इधर गप्पू को हार खरीद कर भेंट करना पड़ा, उधर अक्ल की दुकान चल निकली। कंजूस महाजन सिर पिटकर रह गया। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।